बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन। हमें कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो गिवन है और कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और हमें क्या निकालना है, राइट इस वेक्टर फॉर्म। इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझना है इसे। कार्टेशियन इक्वेशन आपको गिवन हो और वेक्टर फॉर्म आपको लिखनी हो तो आपको कैसे लिखनी है। बच्चे पॉइंटों में बहुत गड़बड़ करते हैं कि कैसे हमें प्लस लेना माइनस लेना है, तो आपको ध्यान से समझना है। हमारे पास क्या गिवन है कार्टेशियन फॉर्म, x - 5/3 इक्वल y + 4/7 इक्वल z - 6/2, ये गिवन है ना। इसे आप क्या कर लो, कंपेयरिंग कर लो। किससे कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। जो हमें ये इक्वेशन गिवन है किससे कंपेयर करोगे, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या कर लो, इसे कंपेयर कर लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म की, क्या होती है, x - x1/a इक्वल टू y - y1/v इक्वल टू z - z1/c, ये होती है ना। ये तो फॉर्म होती है। अब आप यहाँ देखो, ये होता है बीच में माइनस, ये है माइनस, ठीक है, माइनस है और माइनस है, बिल्कुल ठीक है। तो x1 हमारे पास क्या आएगा, ये x1 के प्लेस पे है तो x1 हमारा क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है, माइनस है। अब आओ यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ये प्लस कब हुआ होगा ये आपको समझना है। तो कब हुआ होगा, जब 4 माइनस का होगा, जब तो माइनस माइनस 4 बना होगा, नहीं बना होगा, ये बात समझनी है आपको। y1 तो 4 है पर बीच में होना चाहिए माइनस और आपको यहाँ दिख रहा है प्लस। तो प्लस कब होया होगा ये समझो, प्लस जब हुआ होगा जब ये माइनस का होगा 4, तो जब भी तो प्लस का 4 बना होगा, तो माइनस का 4 वैल्यू है y1 की, ठीक। अब z1 पाओ, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या होया होगा, प्लस का 6 होया होगा, जब भी तो माइनस ही रहा होगा। ये बात क्लियर। अब यहाँ नीचे जो होते हैं डायरेक्शन रेशियो गिवन होते हैं। तो a आपको पास क्या है 3, b है 7 और c है 2, a b c डायरेक्शन रेशियो ये गिवन है। अब हमें लिखनी है वेक्टर फॉर्म, तो हम यहाँ लिखेंगे डज द रिक्वायर्ड लाइन passes through the point। किन पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट्स होते हैं ये हमारे, तो है 5 - 4 और 6 से तो वो पास हो रही है। एंड इज पैरेलल, किस वेक्टर के पैरेलल होती है, पैरेलल टू द वेक्टर इसके, जो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये वेक्टर बन गया, तो ये इसके पैरेलल होगी इस वेक्टर के। तो 3i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप, तो इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या होती है, r वेक्टर इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो हमारे पास a वेक्टर, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लो तो क्या है, i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा v क्या है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। बस साइन का ये हमें ध्यान रखना है कि वेक्टर में ये आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर जरूर करनी है, जब आपको पता चलेगा कि हमारे पास साइन कैसे बनेंगे, फिर दैन आपको इसमें ए में पुट करना है ए पॉइंट्स, और बी तो हमें पास क्या होता है, जो नीचे डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो हमारा बी वेक्टर होता है जिसकी वो पैरेलल होती है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।